एक सुनसान गांव था जहां की रातें बेहद खामोश और अजीब थीं। इस गांव में एक रहस्यमय हवेली थी जिसे सभी बच्चे, बूढ़े बड़े लोग दूर से देखकर भी डर के मारे उसके पास से भाग जाते थे। हवेली के बारे में कहते थे कि रात्रि को हर मिनट कुछ रहस्यमय होता है। गांव में एक बहादुर युवक राज नामक था। राज ने सुना था कि हवेली में रात्रि को हर मिनट कुछ होता है जो अद्वितीय है। उसने तय किया कि वह यह रहस्य खोलेगा। राज ने अपने दोस्तों को बुलाया और बताया कि वह हवेली की तरफ जा रहा है। सबने राज को रोकने की कोशिश की, पर राज का हौसला बुलंद था। हवेली की ओर बढ़ते हुए राज ने देखा कि हवेली के दरवाजे पर बड़ा सा ताला लगा हुआ है। राज ने ताला खोला और हवेली के अंदर चला गया। हवेली के अंदर की कोने भी अजीब थी। हर कोने से अजीब सी आवाजें आ रही थीं। राज ने देखा कि हवेली के मध्य में एक पुरानी किताब रखी हुई थी। उसने किताब खोली और वहां लिखे गए किस्सों को पढ़ने लगा। पहले 10 मिनट बिताने के बाद उसने सुना कि कहीं से एक गुफा की ओर से आवाज आ रही है। राज ने तेजी से गुफा की ओर बढ़ते हुए देखा कि वहां एक बड़ा सा सांप है जो आवाजें निकाल रहा है। राज ने धीरे धीरे सांप के पास चला गया। सांप ने राज से कहा, तुमने मेरी आजादी का रास्ता खोल दिया है। अब मैं तुम्हें 3 सवाल पूछूंगा। उस सवालों का जवाब देने के बाद ही इस हवेली से आजाद हो सकता हूँ। राज ने सांप के सवालों का सामना करने का निर्णय किया और सांप ने पहला सवाल पूछा, तुम अगर सच्चे हो तो बताओ, रात को कौन सा समय है? राज ने सोचा और जवाब दिया, समय हर कोने में अलग होता है, पर यहाँ इस किताब के अनुसार इस गुफा में रात का समय 11 बजे है। सांप ने अपना दूसरा सवाल पूछा, तुमने यह कैसे जाना कि मैं सांप हूँ और न कि कोई और? राज ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी बोलचाल, रंग और तुम्हारे आँखों की चमक से मुझे पता चल गया। और यह भी कि इस किताब में लिखा है कि तुम एक राजा के पुत्र के रूप में आजादी पाने के लिए बंदी बनाए गया हो। सांप ने मुस्कुराकर अपना तीसरा सवाल पूछा, तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे चुके हो, लेकिन एक अच्छी बात बताओ, तुम मेरी आजादी के लिए यहाँ क्यों आए हो? राज ने गंभीरता से कहा, मैं यहाँ इस हवेली के रहस्य को सुलझाने के लिए आया हूँ और मैंने तय किया है कि तुम्हारी मदद करूँ। सांप ने हंसते हुए कहा, तुमने मेरा विश्वास जीता है। मैं तुम्हें एक और रहस्य बताता हूँ। गुफा के एक कोने में एक छोटी सी संदूर डाकून लटकी हुई थी। सांप ने कहा, इस संदूर को हवेली के दरवाजे से बाहर ले जाओ और राजा को दिखा दो। राजा ही इस संदूर डाकून खोल सकते हैं। तब तक रात का समय 11 बजे तक बढ़ा दिया जाएगा और मैं आजाद हो जाऊंगा। राज ने संदूर को लेकर हवेली से बाहर निकला और राजा के पास पहुंचा। राजा ने सुना कि राज ने सांप की मदद की है और वह खुश होकर उसे आजादी दी। राज ने हवेली की ओर फिर से बढ़ते हुए सांप के पास पहुंचा और संदूर को वापस लगाया। सांप ने मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी मदद की है, अब मैं हवेली से बाहर जा सकता हूँ। सांप ने हवेली से बाहर निकलते ही राज ने देखा कि रात का समय 11 बजे हो गया था। सारा गांव जगह खोजने में लगा हुआ था कि राज ने हवेली के रहस्य को सुलझा दिया है। राज ने गांव वालों को सांप की कहानी बताई और वह सब आश्चर्यचकित हो गए कि एक राजा के पुत्र ने हवेली के रहस्य को कैसे सुलझाया। गांव वालों ने राज की साहसी क्रिया की सराहना की और उसे गांव का हीरो माना। इसके बाद से गांव वालों ने हवेली को सुरक्षित माना और उसके आसपास एक सुखी और खुशहाल जीवन बिताने लगे। राज ने गांव को सच्चे दोस्तों की तरह मिलकर रहस्यमय हवेली को खुला कर दिया और सांप को उसकी आजादी मिली। गांव की राजधानी में एक बड़ा समारोह हुआ।
जिसमें गांव वाले राज की साहसी क्रिया की सराहना करते थे। इस समारोह के आगे बढ़ते हुए गांव ने अपनी सभी दुखों और कठिनाइयों को पार करके एक नया आरंभ किया।